नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम आर्यन राज है। हमको तो जानते ही होंगे आप लोग। तो आज का जो चैप्टर है वो एक्सपोनेंट, जो हम पहले का लेक्चर शूट करके आपके पास यूट्यूब पे हम अपलोड कर दिए हैं। शायद आप भी विश्वास होगा कि आप लोग तो देखे ही होंगे। तो बहुत अच्छा व्यूज भी आया था। पहले तो व्यूज कम रहा था, काउंट कम हो रही थी, बट जिस दिन हमने डाला तो एक दिन में 20-22 व्यूज चला गया है। जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। तो आज का जो चैप्टर हमारा, वही लेक्चर जो पहले शूट किए थे उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। थ्योरी सिर्फ समझाया गया था, प्रूफ किया गया था, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग देखे थे, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल किए थे। अब हम लोग इसमें, इस लेक्चर में इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो तैयार है? बस 1 मिनट रुकिए। तो जो क्वेश्चन है, कहने का अर्थ है कि एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को। तो आप लोग को हम बताया था एक्सपोनेंट क्या है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ होता है, स्क्वायरिंग होता है, क्यूबिंग होता है, फोर्थ मल्टीपल का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 हम लोग क्या बोलते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये क्या हुआ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। और ये क्या हुआ, इसी के बारे में समझना था। जो 2 का पावर 5 था, ये 5 था पावर, ये जो 5 है ये पावर हुआ, और ये क्या हुआ, बेस। ये 5 क्या हुआ, पावर हुआ, और ये 2 जो है बेस हुआ। तो हम इसी के बारे में समझे थे। और क्या समझे थे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में लेक्चर हम शूट करके आपको भेज दिए थे। और दूसरा क्या हम लोग सीखे थे, इसी से रिलेटेड क्या सीखे थे, इसी से रिलेटेड सीखे थे a बाई बी पावर m इंटू a बाई बी पावर n इक्वल टू a बाई बी पावर m प्लस n। इसको कैसे पढ़ा जाता था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। और ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यही हम लोग सीखे थे ना। और इससे रिलेटेड फिर पॉइंट में डेसिमल में सीखे थे कि 8 पॉइंट b, मान लेते हैं कि 8 पॉइंट b है और पावर m है, और गुना किया गया है 1 पॉइंट b से और पावर n है, तो 1 पॉइंट b रहेगा और m प्लस n हो जाएगा। और इसी के बारे में हम लोग सीखे थे, समझे थे। और दूसरी चीज और क्या सीखे थे, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर a टू द पावर m माइनस n। यही सीखे थे ना। ये सेकेंड लॉ था कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यही हम लोग सीखे थे कि कैसे क्या होता है, इसके बारे में रिलेटेड सारा चीज क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे आज, पूरा डिस्क्राइब होगा। तीसरा क्या सीखे थे, a टू द पावर 0 इक्वल टू a टू द 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। समझ रहे हैं ना आप लोग, सारा चीज को गेस कर पा रहे हैं ना। अगर लेक्चर कोई अगर नहीं देखे हैं तो पिछला जाके लेक्चर देख लीजिए, 10 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा, वो सारा कंप्लीट कर लीजिए। फिर फटाक से यहाँ आइएगा, ये वीडियो में सारा आपका क्वेश्चन और एक्सपोनेंट, ये दावा करता हूँ कि एक्सपोनेंट का सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन हाई लेवल का हो, चाहे वो बेस लेवल का कम हो, या ज्यादा आईआईटी लेवल का हो, सारा चीज कंप्लीट हो सकता है इस चीज से, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। पूरा बेसिक पार्ट कंप्लीट किया जाएगा। हाई लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन सीरीज निकालेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ट्यूशन भेजना होगा तो भेज सकते हैं। ठीक है, और भेज कर हमें ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जिसको जिसको भी मेरा नंबर चाहिए, ताकि व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप भेज सके कुछ भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन डॉट सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम कर सकते हैं, भेज देंगे आप लोग को। तो ये जो है सिनेरियो a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर होगा दोस्तों, कोई भी नंबर, चाहे वो 500 होगा, चाहे वो 5000 होगा, चाहे वो 5 करोड़ होगा, और उसके पावर 0 लग गया, उसका पावर 0 लग गया, तो क्या हो जाएगा,
1। इसका भी सारा डिस्कशन किए थे पिछले वाले वीडियो में। चौथा था कि a टू द पावर m और इसका टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। अगर किसी भी नंबर का पावर m है और उसका पावर n है तो आपस में पावर दोनों मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। और बताते हैं और कुछ हम लोग पढ़े थे, जैसे कि a टू द पावर -1 इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a। अगर -1 होगा चाहे वो -1 रहे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है और 1/a के वैल्यू में आ जाएगा। अब बोलिएगा कि -2 होगा तो कुछ नहीं, 1/a का पावर 2 वही रहेगा जहां पर जैसे कि इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है ना, है कि नहीं, और इसका कुछ नहीं तो 2 पावर ही रहेगा। माइनस खाली चेंज कर देता है, इसका जो ये बेस लेवल का नीचे चला जाता है, ठीक है, 1/a हो जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बताइएगा। सारा ये बता दिए हम। अब एग्जाम्पल 1 में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में कहने का अर्थ है कि इवेल्युएट हम लोग को सीखना है कि कैसे इवेल्युएट करेंगे। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जैसे कि कहने का अर्थ है जैसे कि 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। कहने का अर्थ है इवेल्युएट करने का अर्थ है मूल्यांकन इसका कीजिए। तो सिंपल सा करेंगे कि 3 × 3 4 × 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, यही आंसर हो जाएगा। ये तो इजी पार्ट है कि नहीं। जैसे कि 2/3 का क्यूब, ठीक है, ऐसा वो क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या कीजिएगा, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 2 2 4 2 8, 3 3 9 27, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ये इवेल्युएट हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को बताना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बताना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप सीधा सा समझिए कि एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हम बताया था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा होता है, क्या होता है, जैसे कि 81/256, 81/256 को एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या करना होगा, जैसे 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 256 को कैसे करते हैं, 256 को अब बताइए, कमेंट कीजिए तो जल्दी। देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256 यानी 256। तो आप 16 का स्क्वायर ना बोलकर 4 × 4 4 × 4 16 × 16, तो 2 4, कहने का अर्थ है कि 3 का पावर 1 1 1 1, तो 3 का पावर 4, 4 का पावर 1 1 1 1 यानी 4 का पावर 4, यानी कहने का अर्थ 3/4 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर m और b टू द पावर भी m है। ये आप पढ़े नहीं होंगे तो बता देते हैं, a टू द पावर m और b टू द पावर m, इसका वैल्यू हो जाता है a/b पावर a। तो वैल्यू दोनों का सेम रहे, पावर जो है दोनों का सेम रहे, तो आप पावर एक ही हो जाता है दोनों को एक साथ लिखकर, ठीक है। तो यही काम किया गया है और यही हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आप आगे की क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कर सकते हैं, और अगर और क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें भेजिएगा, ठीक है। अब करना है रेसिप्रोकल। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया आप लोग को कि रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल इन क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करना है कोई भी नंबर को, अगर क्वेश्चन दे दिया आपको कि रेसिप्रोकल राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर, अगर कोई भी नंबर है अगर रेसिप्रोकल करना है तो आप कैसे कीजिएगा। जैसे में क्वेश्चन है 1/16, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बता सकते हैं, इट्स रेसिप्रोकल
इज 16। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 16। यानी सिंपल सा अर्थ है 1/16 होगा तो 16 ऊपर 1 नीचे, 16 ऊपर 1 नीचे। अगर 16 होगा तो 16 नीचे 1 ऊपर, क्योंकि 16 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो आप समझ रहे हैं इस सब बातों को, सारा चीज क्लियर कर रहे हैं बातों को। अब एग्जाम्पल 4 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है दोस्तों, अब बात आ गया जो रिजल्ट हम लोग फाइंड किए हैं, जो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म किए हैं, जिससे कहने का अर्थ है जो भी सारा हम लोग ने थ्योरी कंप्लीट किया है, फॉर्मूले को देखे हैं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को डन करना है। तो तैयार है आप लोग? चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 3/4 पावर 5, 3/4 पावर 7। तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, 3/4 का पावर 5, 3/4 का पावर 7, ये क्या आप लोग समझ रहे हैं? ये क्या है? ये है, वही है a/b, यहां भी a/b है, क्योंकि 3a ले लेते हैं तो 3 यहां भी a हो जाएगा, 4b ले लेते हैं तो 4 यहां भी b हो जाएगा, यानी a/b हो जाएगा पावर m पावर n, क्योंकि पावर अलग अलग है तो पावर m और पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, फॉर्मूला था डायरेक्ट 3/4 पावर m प्लस n। क्या था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो हम लोग क्या समझेंगे, ये 5 और 7 आपस में ऐड हो जाएगा, 5 और 7 ऐड होकर 12 बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी डन हो गया हमारा। तो आप समझ गए, a/b पावर m, a/b पावर n आपस में मल्टीप्लाइड है। तो फॉर्मूला का एग्जांपल हम लोग देखे थे, फॉर्मूला का कि a/b पावर m प्लस n, ऐसा अगर दोनों सेम रहेगा और ये पावर ऐड हो जाएगा। अब आपको लग रहा हो कि भैया पावर ये कौन है, बेस कौन है? देखिए, जो 5 ऊपर उड़ रहा है, जो 5 शीर्ष पर है, ठीक है, जटा पर है, और ये भी पावर ऊपर है, तो ये पावर है, बाकी सब बेस है। जो फ्रैक्शन में है, नंबर में है ना, फ्रैक्शन में है, कि इसमें है, फ्रैक्शन में है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें लगता है कि सारा डन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब मान लीजिए कि -7 है, क्या है, -7, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो +7 है ना, इसके जगह पे -7 कर देंगे, बात को समझे। और 3/4 जो है 5 प्लस -7, यानी 3/4 -2, आंसर आ जाएगा हमारा ये m प्लस n की जगह पे -7 पुट किए हैं, बात को समझ रहे हैं। चलिए, ये सब क्वेश्चन तो डन कर सकते हैं आप। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बाबू पढ़ते रहिए। अब हम लोग को है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ रेशनल नंबर। अब एक्सप्रेस करना है हम लोग को, ठीक है, एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर। किसमें एक्सप्रेस करना है, रेशनल नंबर में। हम लोग जानते हैं ना, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जो कि q इक्वल 0 के नहीं होता है, p/q के फॉर्म में होता है और q 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डन करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 4 का पावर जो है वो -3 है, 4 का पावर क्या है, -3 में, यानी पावर जो है नेगेटिव इंटीजर है, पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पावर जो नेगेटिव इंटीजर है, इसके बारे में देखना है, तो हम कैसे करेंगे।
कभी भी अगर जो नंबर नेगेटिव होगा, कभी भी वो नंबर नेगेटिव होगा तो हम लोग सीधा सा क्या करेंगे कि 1/4 कर देंगे, तो पावर ऊपर ही रहेगा। जैसे कि 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 4 नीचे, 1 ऊपर 4 नीचे, तो 1/4 का पावर 3 हो गया। क्या हो गया? 1/4 का पावर 3। अब इससे रिलेटेड और देखते हैं हम लोग। दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है? अब आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन 5 है, नहीं ना, -5 होगा ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें नेगेटिव रहा ऊपर पावर, तो सिंपल सा क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 नीचे तो 1 ऊपर और -3 पावर 5 ही होगा। ठीक है, ये हो गया। और अब देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंप्लीफाई। क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई है। यही क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे डन करेंगे इसको देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट सब पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग खड़ी हिंदी में बोलते हैं बड़ी मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, छोटी की कोष्ठ। ठीक है, तो ये जो है ना, सबसे पहले इसका देखते हैं, इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद उससे बड़ा देखते हैं, और अगर एक और हो गया तो उससे देखते हैं। सिंपल सा कहने का अर्थ है, मान लीजिए कि आप ऐसे रूम में हैं, लेट अस एज्यूम, एज्यूम कीजिए आप कि आप एक रूम में हैं। जिस रूम में हैं आप, वहां तीन तीन तरह का लेयर बना हुआ है, एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। ठीक है, यहाँ पर पहरेदार, यहाँ पर पहरेदार, और यहाँ आप रह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ रह रहे हैं, पहला गेट दोनों तरफ से, फिर उसके बाद दूसरा गेट, फिर उसके बाद तीसरा गेट। तो आप ये बताइए कि डायरेक्ट बाहर कैसे निकलेंगे? पहला गेट तोड़ेंगे या गेट खोलेंगे तो ना दूसरे रूम में घुसेंगे, फिर दूसरे रूम का गेट खोलेंगे तो तीसरे रूम में, और फिर बाहर निकलिएगा। तो कहने का अर्थ है मेरा कि सिंपल सा अर्थ है कि सबसे पहले हम छोटे वाले दरवाजा को काम करेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े वाले दरवाजा को पास पहुंचेंगे, फिर उससे बड़े। तो सबसे पहले इसके दरवाजा को खोल देंगे तो इसके पास पहुंच जाएंगे। अब पावर इसका देखना है, अब इसको मत इग्नोर कीजिए, इसको अभी इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो -3 का बाई 2 है, -3/2 है, तो वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस। अब पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। क्या है? 2 है। तो -3/2 का पावर 2 है, तो आप ये बड़ा वाला तो साइन रहने दीजिए। और -3 का स्क्वायर, कभी भी माइनस का स्क्वायर, माइनस का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाइड होगा तो वो क्या होगा? प्लस वैल्यू देगा। क्या देगा? प्लस वैल्यू देगा। माइनस का किसी भी नंबर से, कहने का अर्थ है कि ऐसा मत समझे कि -2 से, -3 से, ऐसा नहीं। माइनस का है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो 4 से मल्टीप्लाइड, चाहे वो 6 हो पावर में, चाहे वो 8 पावर में हो, 10 पावर में हो, कोई भी नंबर इवन नंबर हो, माइनस का पावर तो सिंपल अर्थ देगा पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा? पॉजिटिव। माइनस का पावर क्या है? 2, जो कि इवन नंबर है, तो आपस में क्या बन जाएंगे? प्लस। क्या बन जाएंगे? प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। देखिए पावर तो -3 अब रह गया, अब ये बन गया वैल्यू, और लास्ट में पावर हो गया -3। अब हम लोग बड़ा गेट के पास पहुंच रहे हैं, तो 9/4 का -3 क्या होगा? 9/4 का पावर -3 क्या होगा? तो सिंपल सा अर्थ है कि सबसे पहले देखना है बाबू, सबसे पहले ये देखना है कि -3 पावर में है ना, तो माइनस का चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? उसको ऊपर और इसको नीचे, यानी 4 ऊपर 9 नीचे, पावर 3 आंसर।
क्या हो जाएगा आंसर। आप 4 का क्यूब भी कर सकते हैं 64 और 9 का क्यूब आप बोल सकते हैं 7 to 9। आंसर हमारा हो जाएगा 64 और 7 to 9। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ये डन हो गया। अब एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, इक्वेशन को हम लोग कैसे डन करेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले बाबू छोटा दरवाजा है, सबसे पहले छोटा दरवाजा, फिर उसके बाद बड़ा दरवाजा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा दरवाजा। तो इससे कैसे डील करेंगे कि -1 का सबसे पहले बड़ा दरवाजा को बना दीजिए, फिर मंझले दरवाजा को भी बना दीजिए, अब फिर छोटे वाले दरवाजा का काम कीजिए। जो ये पावर -2 है लिख दीजिए, जो लास्ट में पावर -1 है लिख दीजिए, और ये पावर का काम कीजिए। -1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 1। क्या होगा 1। कैसे होगा, माइनस का किसी भी इवन नंबर से पावर से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब बोलिएगा कि -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होता है, 1 का क्यूब 1 ही ना होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो 1/9 वैल्यू आया। अब देखिए, अब बताते हैं आप लोग को। ठीक है, इतना आ गया, तो अब इतना आ गया, तो यहां देखिए, अब ये देखिए कि -2 है पावर, पावर क्या है -2। अब ये -2 है तो ऊपर 9 हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, 9 ऊपर 1 नीचे यानी 9। अब देखिए इसका काम हो गया खत्म, नहीं हुआ है क्योंकि -2 चेंज हुआ है। अब फिर क्या कीजिएगा कि 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, अब बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा और -1 है। अब देखिए कि -1 है तो फिर चेंज कीजिएगा क्योंकि 81 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 81 नीचे, आंसर हो गया। बड़ा का भी काम हो गया, मंझले वाला का भी काम हो गया, छोटे का भी काम हो गया। तो आंसर 1/81 इज द राइट आंसर। जिसका भी आया है ये सही है और वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान जहां भी हो बांटिए, छुपा के मत रखिए। 6 का पावर -1 है और मान लीजिए कि प्लस है, और 8 का पावर -1 है और प्लस 7 का पावर -1 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे डन करेंगे। सिंपल सा आता है, 6 का पावर -1 है तो आप जानते हैं ना 6 का पावर -1 क्या होता है 1/6, क्योंकि जिसके भी पावर में माइनस लग गया वो 6 नीचे 1 ऊपर, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं तो 1 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 8 नीचे। 8 का पावर -1 है तो 1/8, और 7 का पावर -1 है तो 1/7। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। क्या होगा 24, 24 6 4 इंटू 1 4, 24 8 3 इंटू 1 3, 7/24 और प्लस 1/7। अब इसको कर सकते हैं ना, इसको एलसीएम लीजिएगा और लेकर बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक आंसर हम बना सके तो बना देंगे, 24 7 31 बाई 24 इंटू 7। ठीक है, यही आंसर आएगा। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। 6 का पावर -1 1/6, 8 का पावर -1 1/8, 7 का पावर -1 1/7, 4
एलसीएम लिए 4 + 3 आया 1/7 आया, आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मजेदार है दोस्तों। यही क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन यही है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, देखिए 6 का पावर -1, यहाँ मत देखिए, पहले यहाँ कंप्लीट अंदर वाला का कंप्लीट किए तब वहां देखिए। 6 का पावर -1 1/6, 3/2 का पावर -1 2/3, मंझली कोष्ट -1 बहुत इजी है सब, ये सब बस समझने की देर है, समझ गए काम खत्म हो गया। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और 1 आएगा और 4 आएगा, ये ब्रैकेट रहने देंगे क्योंकि -1 का काम नहीं हुआ है। और 4 + 1 5/6 पावर -1, आंसर क्योंकि -1 है तो 6 ऊपर 5 नीचे, आंसर आ गया। अब पूछिएगा कि कैसे बना, देखिए 6 का पावर -1 1/6, कुछ नहीं करना है। 3/2 का पावर -1 2/3, पावर -1 रहने दिए। इसका एलसीएम लिए तो 6 1 4 1, यानी करने का था 1 आया, 6 3 2 2 4 आया, 4 1 5 6 1 1 रहने दिए। अभी -1 लास्ट में, इसमें कुछ नहीं है तो 6 ऊपर 5 नीचे, समझे? कोई दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को बताइए, बोलिएगा कोई दिक्कत है तो। एक और क्वेश्चन बताना चाहते हैं, देखिए 2 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -1 इंटू -5/8 का पावर -1। क्या है ये क्वेश्चन को कैसे बताते हैं, देखिए 2 का पावर -1 है, 5 का पावर भी -1 है, ठीक है, अब -5/8 का पावर -1 है, इसको कैसे डील करेंगे? सिंपली क्या करना है, इक्वल टू का साइन देकर, ठीक है, 2 का पावर -1 यानी 1/2 डिवाइड रहने देंगे, 5 का पावर -1 1/5 ब्रैकेट इंटू -5/8 का पावर -1 यानी 8/5 -1, ठीक है, -1 नहीं यानी 1 रहेगा सिर्फ, क्योंकि इसको चेंज कर दिए ना, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रहता इसलिए ब्रैकेट रहेगा, ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट हट जाएगा। अब भागा है बाबू तो गुना हो जाएगा 5 और 1 नीचे, -8/5, 5/2 इधर से आया और -8/5 नीचे आया, 5 5 कट गया, 2 से 4 कट गया और नीचे कुछ नहीं तो 1 1 -4/1 आंसर आ गया, -4/1 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन होगा, इसी तरह का डील कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसको और डील करेंगे हम अच्छे से, और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे ये वीडियो, अगर अच्छा पढ़ाई करवाए हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आपसे वो शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जिसको भी जरूरत है उसको भी शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को भी कर दीजिए, ठीक है। और नमस्कार, आज के लिए इतना ही, और आप सब अच्छे होंगे यही कामना करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है एक्नो रिसर्च क्लासेस। थैंक्स।